तो चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सार्वतत्व कोश है जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण का है ये, और ये अक्टूबर 2022 है। हमने कुछ करा दिए हुए हैं और हम आपको मार्च 2008 तक ये पूरा सार्वतत्व कोर्स कराने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें सब सारे के सारे सारभूत यानी मार्च 2008 तक हम कराने वाले हैं। और हर एक में लगभग एक सारभूत तत्व कोर्स यानी 1 मंथ को जो आता है, मंथली वाइज आता है। और इसमें आपको सारभूत तत्व कोर्स में लगभग 130 से 150 क्वेश्चन के बीच रहती है। इसमें अभी जो करा रहे हैं इसमें भी लगभग 130 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जाना जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नागानंद नागानंद पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था? ये आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पुष्कर में। कहाँ स्थित है? पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है आपका, पलासी के युद्ध में नवाब के प्रति वफादार सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हुआ वह कौन थे? वह था मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के उपदेव हैं, यानी उपदेव हैं। यह हो जाए क्रमशः यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। एक बार सुनिए, क्रमशः है यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने दीनपनाह को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है आपका, वह भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने दशमलव के समस्थानिक मान की खोज की थी, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। यह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर लगे थे? घड़ी और गृह कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? यह हो जाएगा मंडला अथवा दुर्गावती। मंडला अथवा दुर्गावती की रानी थी। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इस राष्ट्र भारतीय इतिहास से क्वेश्चन था, इतिहास से संस्कृति से। अब क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से होगा, यानी लगभग 10 से 12 सेक्टर से इसमें आपका क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 1857 की क्रांति के दौरान अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ये तो नाना साहब के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहाँ था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये कहा था मैक्स मैक्स मुलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी फांसी से पूर्व किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। अगला क्वेश्चन आपका, दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो अब सफर करते। किसने कहा था? ये वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार भगत सिंह का स्मारक है कहाँ? फिरोजपुर में।
कहाँ है? फिरोजपुर में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस जगह चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है आपका कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशवार कांड का नायक कौन था? ये था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। अगला क्वेश्चन है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब क्वेश्चन आपका संबंधित होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? ये रूस से लिया गया था, जिसे पहले थे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था, उस समवर्ती सूची के विशेष सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्था को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? हो जाएगा 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। सांसदों द्वारा सीधे चुनाव किसके? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। और अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? यह किया गया 17 सितंबर 1985 को। 17 सितंबर 1985 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई सिंहों का घर, एशियाई सिंहों का घर कहे जाने वाले गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसको किया गया 1973 में। 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 52 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब से 53 टाइगर रिजर्व हो गया है, लेकिन इसके अनुसार 52 था जिस टाइम, मतलब ये अक्टूबर 2022 के अनुसार, लेकिन अब 53 हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल का असम में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? पश्चिमी घाट में। कहाँ है? पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से क्या होता है? इसकी धूल से कैंसर होता है। इसकी धूल से कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग में लिए जाता है क्लोरीन। क्या लिया जाता है? क्लोरीन लिए जाता है। अगला क्वेश्चन, रूस में चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से होगा। अगला, जैसे जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर की
विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वन में। कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय वन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है वो होता है मेफ्रॉन। कौन होता है? मेफ्रॉन होता है। अगला अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय के ध्रुवीय भाग में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। कहाँ? ध्रुवों के ऊपर। कहाँ होता है? ध्रुवों के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, वह देश है भूटान। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, जलवाष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, वह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जुगाली करने वाले पशुओं को से किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? यह जो मीथेन मीथेन से होता है। जुगाली करने वाले पशुओं के किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? पशुओं से ये होता है मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित भारत के भूगोल एवं विश्व के भूगोल से होगा। जैसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। अगला क्वेश्चन, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? यह होती है चावल की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुको तेबई थी, और जो कि जापान की थी जुको तेबई। अगली क्वेश्चन है आपका कि भारत में तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं भारत में तटरेखा से। अगर भारत की सर्वाधिक अध जनजाति कौन सी है? जारवा है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक अध जनजाति जारवा है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? किया गया है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, भारतीय अर्थव्यवस्था से। यह जो भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों को प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के फसल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यह तृतीयक क्षेत्र का। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है आपका, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा चलैया समिति। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश में सबसे अधिक शाखाएं बनाई है? तो ये बनाई है चीन में। एसबीआई ने सबसे अधिक शाखा कहाँ बनाई है? चीन में बनाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का। अगला का विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? यह है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित था तथा उनके प्रबंधों में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक में कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक था। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ये जो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लाइट चल गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य भोज हेतु किसके द्वारा प्रबंधन तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन सा? मध्य भोजन। कौन सा भोजन है? मध्य भोजन है। अगला क्वेश्चन, योजनाओं में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग है। कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से कि रक्त किस कारण लाल रंग का होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजीन को फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन है। कौन सा है? थ्रोम्बिन है।
अगला क्वेश्चन है आपका, सिरके में होता है एस्टिक अम्ल होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग का जो है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला हो जाएगा, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? टाइट्रिक है। कौन सा है? टाइट्रिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन, द द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होता है? ये कलाई, घड़ी में तथा पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या तात्पर्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, इन धनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा और पीला है। नीला, हरा और पीला है। अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लेक्टोमीटर से। कैसे ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होगा। ये क्वेश्चन उतनी पूछी मतलब नहीं जाती है, लेकिन आपके सामने से गुजर रही है, तो अब इसे अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो देख लीजिए, जो अच्छा लगे वो हम भी वो बता देंगे क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? ये सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर इन इंडिया की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानव की प्रगति का साधन क्या है? तो मानव की प्रगति का शिक्षा है। देख लीजिए आप ये। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब ये देख लीजिए, छनाई या निस्दर्न का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। सिद्धांत प्रतिपादन किया, छिनाई और निस्दर्न का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है। जैसे कि कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1964 में, 14 जुलाई 1964 में किया गया था। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 5 मई 1988 में हुआ था। 5 मई 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको कृषि से संबंधित होगा। सब्जियों के उत्पाद में चीन के बाद दूसरा स्थान पर कौन है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो राज्य अपना गुजरात करता है मूंगफली का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है सबसे अधिक ऊन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है आपका, कि विश्व में सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन किस देश में हुआ था? ये हो जाएगा आपका चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कि विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? अमेरिका को करता है भारत में सबसे अधिक मसालों का निर्यात। अगला क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कार्बनिक खेती की शुरुआत की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुपारी का सर्वाधिक उत्पाद होता है? तो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कि मक्का में वाइट बड एवं धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये हो जाएगा आपका जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आपको खेल कूद से संबंधित होगा। भारत ने किस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्सा लिया था? मतलब भारत ने किस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था? तो 1934 में लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा पेरिस रूस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, सॉरी फ्रांस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1991-92 ईस्वी में। 1991-92 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दुबई यूएई में स्थित है। दुबई यूएई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में। 1951 नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा विश्व कप 2022 आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कतर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष आईपीएल की शुरुआत हुई थी? 2008 में हुआ था आईपीएल की शुरुआत। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका,
विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? तो क्लब हैम्बल्टन था, हैम्बल्डन। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन टेनिस 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसे जीता था एलेना रिवाकिना ने जीता था, एलेना रिवाकिना ने, जो कजाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन 2022 कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा कंप्यूटर ज्ञान से। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी प्लस एक जावा क्या है? सी प्लस एवं जावा क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किस वर्ष किया गया था? यह क्या था? 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यह एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? तो सीपीयू में जाती है। कहाँ जाती है? सीपीयू में जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में किसने किया था? तो हार्टसन ने किया था। किसने किया था? हार्टसन ने किया था। कब हुआ था ब्लूटूथ का? 1994 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका ट्विटर का विकास 2006 में किसने किया था? जैक डोर्सी ने किया था। किसने किया था? जैक डोर्सी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? एडम आसबर्न ने किया था, एडम आसबर्न ने किया था, एडम आसबर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको विविध से संबंधित होगा। श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम क्या था? शिलोंग था। श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम शिलोंग था। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सी है? तो ब्राजील है। ब्रिक्स देश में सबसे अधिक सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ब्राजील है। कितना पर 66.6% नगरीकृत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका किस पर्यावरण विद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो रिपब्लिक पुस्तक की रचना प्लूटो ने किया था। किसने किए थे? प्लूटो ने किए थे। अगला क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया आपका देहू, पुणे, महाराष्ट्र में किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में बांध निर्मित किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 129 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड कौन बन गया? तो बन गया एप्पल, बन गया सबसे बड़ा ब्रांड। अगला क्वेश्चन है और 130 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट ही क्वेश्चन है 30 सदस्यीय देशों का संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो आपका 130 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जो कि आप देख लीजिए अक्टूबर, ये क्वेश्चन जो भी आपका होता है अक्टूबर 2022 को हुआ था। ये सामान्य ज्ञान दर्पण है, क्या सारभूत तत्व कोश है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको हम बोलें तो मार्च 2008 तक बिल्कुल ठीक में हम लोग बैक में जाते हैं, जैसे अब ये हो गया और सितंबर को भी हम डाल दिए हुए हैं। इससे पहले सितंबर ही डाला गया था, तो अब सितंबर भी हो गया है, अक्टूबर भी हो गया है, तब अगस्त होगा। मतलब बैक में हम लोग चलते रहेंगे और बैक 2008 तक, मार्च 2008 तक मेरे पास उपलब्ध है और वहाँ तक हम कराएंगे। तो चलिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।